कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है, यू शुड इमीडिएटली लॉन्च अ कंप्लेंट विद द स्टेट पुलिस। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए थे। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में। हेलो एवरीवन, अभी आप लोगों ने ना एक वीडियो देखा होगा। इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया? आपका तो पता नहीं, बट मुझे एक चीज़ जरूर समझ में आई कि हमें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की तारीख में 80% लोग फॉलो ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस क्या है। पता नहीं क्या क्या बोल के ज्वाइनिंग करा देते हैं और उसके बाद लोगों को बोलते हैं कि यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ज्वाइनिंग कराने का कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर कल को कोई ऐसा पर्सन आ गया ना जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस का प्रॉपर नॉलेज है, तो वहाँ आप फंस सकते हैं, आपकी कंपनी भी बदनाम हो सकती है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस क्या बोलती है कि ज्वाइनिंग पे कभी पैसा नहीं मिलता है। कंपनी के प्रोडक्ट रिटेल होने पे जो कमीशन बनता है उससे आपको पैसा मिलता है। कभी भी ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं मिलता है। गाइडलाइंस की पहली रूल है। अभी यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाला चीज़ है कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, क्या वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करती है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में रिटेबल भी हैं, यानी मार्केट में यूज़ भी हो सकते हैं? ये सारी बातें भी ध्यान में रखने वाली होती है। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस ये भी कहती है कि आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। ये कहीं मार्केट में मिल गया कोई पर्सन, उसको वहीं पर दिखाने लगे अपना प्लान, या किसी के घर चलेगा बिना बताए। आप उससे बात करके अपॉइंटमेंट लेके आप उसके घर जा सकते हो, उसको अपना प्लान शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने किस चीज़ पे बैन लगाया। गवर्नमेंट ने बैन लगाया पिरामिड स्कीम की तरफ। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में आता है कि पिरामिड स्कीम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सब एक ही इंडस्ट्री है। तो इसका जवाब का आंसर है कि नहीं, पिरामिड स्कीम अलग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री है। एक्चुअली में पिरामिड स्कीम क्या होता है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। अब पिरामिड स्कीम क्या होता है? पिरामिड स्कीम वो होता है जहाँ पे ज्वाइनिंग तो कराते हैं बट रीपरचेज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लीजिए 1000 रुपये में आपने कोई ज्वाइनिंग कराई और उसके बदले आपको 4000 मिल गए, इसको मनी रोटेशन बोलते हैं। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता वो मनी रोटेशन में आता है। इसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि आप ज्वाइनिंग के बदले कोई पैसा नहीं मिल सकता, प्रोडक्ट रिटेल होना कंपलसरी है। और काफ़ी सारे मार्केट में एक तरीके से इसको भी बोलते हैं कि अपलाइन को तो पैसा आ रहा है लेकिन उसके नीचे जो डाउनलाइन है उनको पैसा नहीं आ रहा होता है। इस स्कीम को भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है और इसी को ही प्राइमरी स्कीम भी बोलते हैं कि आप ज्वाइनिंग तो करा रहे हो बट ज्वाइनिंग के बाद कोई भी रिपर्चेजेस नहीं कर रहे हो। देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ आपका लगाव होना मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा कर रहा है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर रहा होता है। लेकिन कंपनी के द्वारा किए गए गलत काम में साथ देना ये गलत काम है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रॉस्पेक्ट है, उसने आपके साथ ज्वाइनिंग किया, उसने आपके साथ प्रोडक्ट बाय भी किया, बट हो सकता है कि प्रोडक्ट डैमेज निकल आए या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो, वो प्रोडक्ट को चेंज करना चाहता हो, तो आपका काम होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर तुरंत प्रोडक्ट को चेंज कराइए। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस तो आपको पता है, प्रॉस्पेक्ट को नहीं पता होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, आप अगर प्रोडक्ट चेंज कराते हैं तो प्रॉस्पेक्ट का भी तो भरोसा आपके ऊपर होता है, क्योंकि अगर प्रॉस्पेक्ट का भरोसा आपके ऊपर होगा तभी आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हर कंपनी का रूल होता है कि 30 दिन या 45 दिन या 60 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट आप चेंज करा सकते हो। तो ये चेंज कराना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गाइडलाइंस हमें पता है, ना कि प्रॉस्पेक्ट को। देखो फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स के अगेंस्ट काम करना गलत है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट काम करना ये तो और भी गलत है, ये तो बिल्कुल स्कैम हो जाएगा। इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे लोगों ने इसके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू अपने सपने भी पूरे किए, अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं। देखो फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है, बट हाँ इसमें कुछ बुरे लोग आ जाते हैं जिनकी जो गलत रॉन्ग प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, इसकी वजह से मार्केट में गलत चीज़ें जा रही हैं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम मार्केट में राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अपने प्रॉस्पेक्ट को ये इन्फॉर्मेशन जरूर दें, क्योंकि गाइडलाइंस आपको पता है, उन्हें नहीं पता है, तो राइट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, जिससे प्रॉस्पेक्ट का आपके ऊपर भरोसा बनेगा। और आपके ऊपर भरोसा आने का मतलब है आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा करना। कंपनी कहाँ की है या कहाँ की नहीं है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो कर रही है तो आप राइट कंपनी में, अगर नहीं कर रही है तो मेरी तरफ से आप उस कंपनी को आज ही ड्रॉप कर सकते हैं।
और अगर आप भी कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए। टिल देन, बाय बाय।